सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और दबाएं घंटी के निशान को ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है बेर। दोस्तों, गर्म और सहराई इलाकों में बेर एक आम चीज़ है। जंगलों में छोटे छोटे खुदरो बेर झाड़ियों पे लगे होते हैं, जबकि कुओं और चश्मों के किनारे बेरी के कद आवर दरख्त लगाए जाते हैं। एक आम दरख्त 6 मीटर के करीब बुलंद होता है, जिसकी शाखों में कांटे और गोल चिकने चमकदार पत्ते लगे होते हैं। खुदरो बेर जब तक पक कर स्याही माल ना हो जाएं, खट्टे और बदमज़ा होते हैं। मजरूआ इकसाम में सेब की कलम लगाकर ऐसी इकसाम भी पैदा कर ली गई हैं, जिनका जर्द फर भी शीरी होता है। ये फल इन इलाकों में उगता है जहां सर्दी के मौसम में दर्जा हरारत 90 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ना जाए। बेर का असल घर चीन है, जहां पर इसके दरख्त 9 मीटर तक बुलंद हो जाते हैं। इनको जर्द रंग के फूल लगते हैं, जो फल लगने से पहले रंग में गहराई इख्तियार करने लगते हैं। 1906 में चीन में बेर की सफ़ेद किस्में अमेरिका में दरामद की गई और जनूब मगरबी इलाका में ज़राअत की गई, और अब ये वहाँ का मकबूल फल है। भारत में बेर की एक किस्म बड़ी आम है। इसके पत्ते अंदर की तरफ से ऐसे होते हैं जैसे कि बारीक ऊन के नरम नरम रेशे हों। इसका फल सफ़ेद और भुरभुरा होता है, लेकिन मिठास कम होती है। पाकिस्तान में बेर की मकबूलियत रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। पहले लोग बड़े शौक़ से घरों में बेरियां लगाते थे। अमेरिका में बेर के जूस से छोटी छोटी मोमबत्तियां बनाई जाती हैं, जिनको तकरीबात में जलाया जाता है। इनको जुजुबा कैंडल्स कहते हैं। बेर की कई किस्म की चटनियाँ बनती हैं। इनको गोश्त के साथ सब्ज़ी की मानद भूनकर भी पकाया जाता है। इनको शहद और चीनी के साथ पकाकर इनका लजीज मुरब्बा बनाया जाता है। चूँकि यहाँ ज़ैका में ये खजूर से मिलते हैं, इसलिए उर्फ़ आम में इनको चीनी खजूर भी कहते हैं। बेरी का दरख्त नुकसान करने वाले कीड़ों से महफूज रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बेर के बारे में इरशादात नबवी की। अहादीस में बेर का जिक्र बतौर फल जन्नत में मिलने वाले मेवा और गुस्ले मैयत के सिलसिला में इसके पत्तों की अफादियत के बयान में मिलता है। सलीम बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि सहाबा कराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम बात की तशरीह बड़ी बेतकल्फ़ी से पूछ लिया करते थे। एक रोज़ एक देहाती आया और उसने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने जन्नत में एक ऐसे दरख्त का जिक्र किया है जो लोगों को तकलीफ़ देता है। उन्होंने पूछा, वो क्या है? कहा, वो बेरी का दरख्त है, क्योंकि इसके कांटे तकलीफ़ देह होते हैं। इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमको मालूम नहीं कि कुरान मजीद में ऐसी बेरियां बयान फरमाई गई हैं कि अल्लाह ताला ने उनके कांटे दूर करके उनकी जगह फल लगाए हैं, और वो ऐसे फल हैं जिनके 72 रंग और मज़े हैं, और हर ज़ायका और रंग दूसरे से जुदा है। हज़रत उम्मे अतिया अंसारिया फरमाती हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी की वफ़ात हुई और वो हमारे पास तशरीफ़ लाए और कहा, इसे गुस्ल दो, 2 बार, 3 बार या 5 बार या इससे भी ज़्यादा। ये गुस्ल पानी और बेरी के पत्तों से दिया जाए और इसके आखिर में काफूर या इससे बनी हुई चीज़ शामिल करो। फिर कहा, जब तुम गुस्ल से फारिग हो तो मुझे इत्तला दो। जब हम गुस्ल से फारिग हुए तो उनको इत्तला दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तहबंद अता फरमाया और कहा कि ये इसके बदन पर लपेट दो। इब्नुल क़य्यिम बेर को बड़ी मुफीद चीज़ करार देते हुए इसे इसहाल और मैदा की कमज़ोरी के लिए लाजवाब करार दे चुके हैं। इनका मुशाहिदा है कि यह निज़ाम हज़म की इस्लाह करके इसे सही हालत पर ले आता है। फ़वाइद में उन्होंने एक जामे लफ्ज़ यनफ़उ ज़र्ब सफ़रावी बयान किया है। ज़र्ब के मानी किसी ऐसी बीमारी का इलाज करना भी है जो आसानी से ठीक ना हो सकती हो। ये पेचश के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जब ज़राब सफ़रावी बयान करते हैं तो इनका मकसद ऐसे इसहाल हैं जो तबीयत में सफ़रावी मादा
या दूसरे अल्फाज में जरासीमी सोजिश की वजह से आ रहे हों। आंतों की खराश और जलन को दूर करता है, जिस्म को उम्दा ग़िज़ा मुहैया करके गिरी हुई तबीयत को बहाल करता है, भूख बढ़ाता है और अगर इसे कूट कर खाया जाए तो झिल्लियों को ताकत देता है। इसके खाने से बलगम ज़्यादा पैदा होती है और बाज़ के नज़दीक काबिज़ है। इसके मुज़र असरात को दूर करने का आसान तरीका ये है कि इसे शहद के साथ खाया जाए, क्योंकि शहद इसके तमाम मुज़र असरात को ख़त्म कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेर को लजीज फल करार देने और इसे जन्नत का मेवा होने की हैसियत से अहमियत अता फरमाने के बाद इसके पत्तों को सफाई के लिए मुनफरिद करार दिया है। जब कोई मुसलमान वफात पाता है तो उसे खुदा के सुपुर्द करने से पहले पाक साफ किया जाता है। इसके जिस्म से हर तरह की गलाजत नहला कर दूर करवाते हैं, फिर इसे वज़ू करवा कर साफ कपड़ों में लपेट कर दफन किया जाता है। जिस्मानी सफाई के अमल के लिए बेरी के पत्तों के पानी को बेहतरीन करार दिया गया है कि जब उनकी अपनी साहबजादी फौत हुई तो उसको भी बेरी के पत्तों के पानी से गुस्ल दिया गया। पुरानी ख़वातीन सर धोने के लिए बेरी के पत्ते और रेठे उबाल कर सर की जिल्द की सफाई किया करती थी। इस तरह धोने से बाल लंबे, मुलायम और चमकदार हो जाते थे और ये फ़वाद आज के किसी शैम्पू में भी नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं बेर के बारे में इत्तबा के कदीम मुशाहिदात। बेर का दरख्त का तना मोटाई में कम होता है। दरख्त 50 फुट ऊंचा भी हो तो ये गुलाई में 8 फुट के करीब ही रहता है। इसकी शाखों का फैलाव खूब होता है। फागन और चेत में पुराने पत्ते गिरकर नए पत्ते अषाढ़ और सावन में निकलते हैं। फागन तक फल देते हैं। हर टहनी में एक कांटा सीधा और एक मुड़ा हुआ होता है। पत्तों के ऊपर की सतह गहरी सब्ज और चिकनी, जबकि अंदर की तरफ रंग हल्का होता है। बेरी के छाल में दराड़ें होती हैं जिससे गूंद और लाख निकलती है। छाल से कपड़े और चमड़ा रंगने के लिए लाल रंग हासिल होता है। बेर से अगरचे खून कम बनता है, मगर जितना भी बनता है वो उम्दा किस्म का होता है। देर में हजम होता है, मगर दूसरी ग़िज़ाओं को हजम करने में मददगार साबित हो सकता है। जितना शीरीं और पका हुआ हो उतना ही मुफीद होता है। अगरचे कब्ज़ पैदा नहीं करता, लेकिन इस हाल को बंद करता है। बू अली सीना का कहना है, बेर खा खुश्क हो या ताज़ा, तबीयत में लताफत और खुश्की पैदा करता है। खाने से पहले खाया जाए तो भूख बढ़ाता है, प्यास बुझाता है। ज़्यादा मिकदार में दस्त आवर है। मीठे बेरों का रस 3 तोला रोज़ाना पीने से आंतों में जमा सफरा निकल जाता है, पेट के सुद्दे निकालता है और आंतों को तक़वियत देता है। अगर इसमें चीनी मिला ली जाए तो फ़वाद में इजाफा होता है। पके हुए बेर लेकर इनकी गुठली निकाल कर अगर सुखा लिए जाएं तो इनको पानी में डालकर शहद या चीनी के साथ पकाने से ताज़ा बेरों के मानद फ़वाद हासिल किए जा सकते हैं। पेट के कीड़े मर जाते हैं। खुश्क बेरों को पीस कर इनके सत्तू बनाए जाते हैं। ये सत्तू आंतों से निकलने वाले खून को बंद कर देते हैं। इनको सर्द पानी के साथ खाने से मैदा की रतूबत खुश्क हो जाती है। अगर शीरखार बच्चे को मौसम गर्मा में प्यास ज़्यादा लगे तो सूखे बेर चंद घंटे पानी में भिगोकर इनका पानी पिलाएं। वेद कहते हैं कि खट्टे मीठे और कसीले बेर काबिज और जूद हजम होते हैं, थोड़े से मुलय्यन हैं, खुश्की और थकावट दूर करते हैं। मिस्री की चाशनी में लौंग और बेर की गुठली पीस कर देने से जीभ मतलाना और उबकाई आनी बंद हो जाती है। धूप में सुखाए हुए बेर और उसके दरख्त की जड़ को पीसकर इसका जोशांदा देने से सफरावी बुखार दूर होते हैं। इससे खून साफ होता है। कच्चे बेर को नमक और स्याह मिर्च लगाकर खाने से हाजमा ठीक हो जाता है। बेर की छाल का जोशांदा पीने से दस्त बंद हो जाते हैं। हमारी राय में दस्त बंद करने के लिए छाल पिलाना खतरे से खाली नहीं। दमा और खांसी में बेरी के पत्ते को नमक लगाकर खाना मुफीद है। मुंह के छाले दूर करने के लिए कीकर और बेरी की छालों के जोशांदे से कुलियां करना फ़ौरन फ़ायदा करता है। बेरी और नीम के पत्ते घोट कर गंज पर लगाने से बाल उगते हैं। इसकी कौंपलों को पीस कर दही में हल करके जले हुए ज़ख्म को दुरुस्त कर देता है। बेर की गुठली पीसकर टूटी हुई हड्डी वाले मकाम पर लगाने से दर्द कम होता है और हड्डी जल्द जुड़ जाती है। इसके फूल घोट कर पानी और सिरका में बदन पर मलने से हसासियत यानी पत्ती उछलना दूर हो जाती है। हिंदू फ़कीर और जोगी तवानाई हासिल करने के लिए
बेरी की जड़ें लेकर इनका पानी निकालकर या इनको पानी में जोश देकर शहद मिलाकर पीते हैं। बेर का जमात तमाम सोजशी वर्म को कम करता है। गोल्लड़ और बेरी के पत्ते पीसकर बिच्छू का जहर उतारने के लिए लेप करना मुफीद होता है। इतबा ने इसके मुज़र असरात को दूर करने के लिए मुस्तलगी रूमी या सिकंजबीन तजवीज़ की है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहतर मालूमात फराहम करने के लिए हर वक्त कोशियाँ रहता है। अपनी सेहत के लिए बेहतर मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।